आप लोगों को अपने डार्क सर्कल और आई बैग्स कैसे हाइड करने हैं आज मैं बताऊंगी आप लोगों को। तो चलिए ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मेरे चैनल पे आपको बहुत अच्छी अच्छी प्रोफेशनल मेकअप टिप्स मिलने वाली हैं। चलिए ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ LA गर्ल का कंसीलर, और मैंने ऑरेंज करेक्टर यूज़ नहीं किया है। मैंने 2 to 3 टोन डार्क कंसीलर लिया है अपने शेड से। यहाँ पर मैंने ऑरेंज करेक्टर इसलिए यूज़ नहीं किया है कि जब भी हम ऑरेंज करेक्टर यूज़ करते हैं उसके बाद हमें अपने कलर का बिल्कुल स्किन मैच का कंसीलर लगाना पड़ता है उसके ऑरेंज शेड को हाइड करने के लिए। लेकिन जब हम डार्क कंसीलर यूज़ करते हैं और उसके ऊपर अगर मैं डायरेक्ट लाइट कंसीलर हाईलाइट करने के लिए यूज़ कर लूँ तो नीचे से ऑरेंज कलर या डार्क कलर रिफ्लेक्ट नहीं होता। और जितना कम प्रोडक्ट आपके अंडर आई एरिया के ऊपर होगा उतना कम क्रीसिंग होने के चांसेस हैं। ज़्यादा प्रोडक्ट आप लगाएंगे उसको हैंडल करना भी मुश्किल होगा और क्रीसिंग के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। यहाँ पर मैं यूज़ करी हूँ LA गर्ल का प्रो कंसीलर, और इसको मैंने कंसीलर ब्रश की मदद से अपने अंडर आई एरिया के ऊपर अच्छी तरह स्प्रेड कर लिया है। जब भी लिक्विड प्रोडक्ट्स हम लोग लगाते हैं तो आपने थोड़ा सा टाइम देना है उसको अपनी स्किन में एब्जॉर्ब होने के लिए। आपने डायरेक्ट उसके ऊपर दूसरी प्रोडक्ट नहीं लगानी है। तो कंसीलर लगाने के बाद भी आपने 1 मिनट 2 मिनट का थोड़ा सा गैप देना है ताकि उसके ऊपर जब हम दूसरी प्रोडक्ट लगाएं तो वो आपस में मिक्स ना हो। अब मैंने डार्क कलर के कंसीलर से अपने अंडर आई एरिया को कवर कर लिया है, तो अब बारी आ जाती है अंडर आई एरिया को हाईलाइट करने की। यहाँ पर मैं 2 टोन लाइट कंसीलर ले रही हूँ अपनी स्किन टोन से और इसको लगा रही हूँ अपने अंडर आई एरिया पर। कंसीलर अंडर आई के नीचे लगाने के बहुत सारे तरीके आप लोगों ने देखे होंगे यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, तो आप किसी भी तरह लगा सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने कलर करेक्शन की है और आई बैग जिनके थोड़े ज़्यादा हों तो वो थोड़ा सा ज़्यादा लगाएंगे। यहाँ पर मैंने मेकअप रेवोल्यूशन का कंसीलर लिया है लाइट शेड में, और अब मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से टैप कर रही हूँ, स्किन के अंदर प्रेस कर रही हूँ ताकि प्रोडक्ट अच्छी तरह मेरी स्किन के ऊपर बैठ जाए। लिक्विड प्रोडक्ट लगाते हुए आपने बिल्कुल भी इसको ड्रैग नहीं करना है। स्पंज को हमेशा स्किन के अंदर प्रेस करना है। अगर आप ड्रैग करेंगे तो आपका ड्रैग का मतलब आपने उसको रगड़ना नहीं है। अगर आप उसको रगड़ेंगे या इधर उधर रख कर स्किन के ऊपर हिलाएंगे तो आपका वहाँ से प्रोडक्ट हट जाएगा और आपका जो है पूरा लुक ख़राब हो जाएगा। इसलिए आपने लाइटली प्रेस करना है अपनी स्किन के अंदर। अच्छी तरह से हाइलाइटिंग कंसीलर लगाने के बाद अब बारी आ जाती है अंडर आई एरिया को सेट करने की। यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। मैं वही वाला ब्यूटी ब्लेंडर ले रही हूँ जिससे मैंने कंसीलर सेट किया था। इसके ऊपर मैंने क्रायोलॉन का ट्रांसलूसेंट पाउडर लिया है। पाउडर स्पंज पे लेने के बाद आपने अपने हाथ के बैक के ऊपर इस तरह स्पंज के अंदर पाउडर को एब्जॉर्ब कर लेना। इस तरह पाउडर स्पंज के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा और आपका बहुत ज़्यादा पाउडरी नहीं होगा एरिया, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस नहीं आएगी अंडर आई एरिया के ऊपर। इस तरह स्पंज में पाउडर एब्जॉर्ब करने के बाद पाउडर अंडर आई एरिया पे लगाने से पहले आपने एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर से जल्दी से अपनी अंडर आई एरिया की लाइंस को इवन आउट कर लेना है और फिर ऊपर देखते हुए पाउडर प्रेस करते हुए अपनी स्किन के ऊपर लगा लेना है। अगर आपने कंसीलर थोड़ा टाइम पहले किया है तो ये ध्यान रखिएगा कि आप पाउडर करने से पहले ज़रूर अपने अंडर आई एरिया की लाइंस को ब्लेंड कर लें डैम ब्यूटी ब्लेंडर से, वरना आपकी अंडर आई एरिया के ऊपर क्रीसिंग हो जाएगी। और यहाँ पर मेरे डार्क सर्किल और आई बैग्स हो गए हाइड। मैंने आइज़ के ऊपर वाले एरिया के ऊपर कंसीलर नहीं लगाया था क्योंकि मुझे जो है इसके बाद आई मेकअप करना था, और यहाँ पर आप डिफरेंस देख सकते हैं बिफ़ोर और आफ्टर। ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये वाली टिप और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा रहा। और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं फिर मिलती हूँ एक नए ट्यूटोरियल के साथ।